दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मैच से भी बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैथ्यू ब्रीड्सके की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नुवान तुषारा की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मैथ्यू ब्रीड्सके को दूसरी गेंद पर सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगा दिया। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मैथ्यू ब्रीड्सके को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मैथ्यू ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद से मैथ्यू ब्रीड्सके को 1 ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में भी जितेश शर्मा ने नुवान तुषारा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद मिस फील्डिंग की वजह से गेंद पीछे की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से लखनऊ को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू ब्रीड्सके को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को पहला झटका दे दिया। मैथ्यू ब्रीड्सके अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 14 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 25 रनों के स्कोर पर लखनऊ का पहला विकेट गिर गया। मैथ्यू ब्रीड्सके के पेवेलियन लौट के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने सिर्फ 5 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर पंत ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे। भुवनेश्वर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दिया। यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरे छोर से मिचेल मार्श भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी।
5वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को बुला लिया। भुवनेश्वर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। पंत और मिचेल मार्श को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 5वें ओवर में एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के होश उड़ गए। छठे ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में तुषारा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए मार्श ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर लखनऊ के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह बेंगलुरु की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हों। बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर छठी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर बेंगलुरु के हर गेंदबाज के जमकर धुनाई कर रहे थे और उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। 8वें ओवर में जितेश शर्मा ने बेंगलुरु की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया। सुयश की गेंद ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। 8वें ओवर में सुयश शर्मा ने सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में जितेश शर्मा ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को भेज दिया, लेकिन मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से मिलकर 9वें ओवर में 10 रन जोड़ डाले। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने तूफान मचाकर रख दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। वह स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद भी ऋषभ पंत का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ पंत ने मात्र 29 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। सुयश शर्मा ने 10वें ओवर में 16 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया था। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज लखनऊ की टीम बेंगलुरु को 220 से 230 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।